दिल्ली सरकार के आदेश के बाद राजधानी से लगी सीमाओं को खोल दिया गया। इस फैसले के बाद अब पड़ोसी राज्यों से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन को मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, जिसका असर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी दिखा। सीमाएं खुलने के बाद पिछले कई दिनों से जैम से जूझ रहे लोगों को राहत मिल गई। जो चेकिंग चल रही थी वो चेकिंग अब नहीं हो रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसा आदेश यहाँ पर दे दिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए लेकिन सड़क पे अभी भी बैरिकेटिंग यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भी बिना किसी जांच और मंजूरी के गाड़ियों को राजधानी में घुसने दिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज जो सरकार के आदेश थे उसके बाद इस बॉर्डर को खोला है ताकि जो ट्रैफिक दिल्ली को जाने वाला हो वो स्मूथ हो सके। दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए राजधानी की सीमाओं को बंद कर दिया था कि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में सीमाओं को बंद कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया, लेकिन कॉमन पास पर कोई रास्ता निकलने से पहले ही दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सीमाओं पर लगी पाबंदी हटा ली। इस फैसले के बाद सरकार ने यह भी कहा कि वो इस बात पर अब भी कायम है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी, जिसके बाद ये चर्चा भी तेज हो गई कि दिल्ली में फिर से सीमाओं पर सख्ती बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले भी सीमाओं को यह कहते हुए सील किया था कि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद ही सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए सीमाओं को खोल दिया और बात फिर वहीं घूम फिर कर आ गई। अब स्थिति वैसी ही है जैसी एक हफ्ते पहले थी। सीमाओं पर दिल्ली की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में सीमाओं पर सख्ती अब भी बरकरार है। मतलब बिना पास के दिल्ली के लोगों के लिए गाजियाबाद और नोएडा जाना अब भी मुश्किल बना हुआ है। दिल्ली से नोएडा जाने के लिए जो डीएनडी वाला रास्ता है उस पर तो एक के पीछे एक कई गाड़ियां फंसी दिखी। जो भी व्यक्ति अगर नोएडा में एंट्री करना चाहता है तो उसे जिस तरीके से पहले इमरजेंसी पास यानी मूवमेंट पास दिखाना होता था वैसे ही पास मांगा जा रहा है, और अगर पास नहीं है तो आपको इस तरीके से वापस भेज दिया जाएगा। वापस भेज दिया कह रहे पास नहीं है तो जा नहीं सकते हैं बिना पास के, पर पास बनेगा नोएडा में, नोएडा ये जाने नहीं देंगे। कहाँ जाना था? मुझे नोएडा जाना था सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? वापस भेजनी है, बगैर पास के मैं नहीं जाने दूंगा। डीएनडी की तरह दिल्ली से नोएडा जाने के लिए कालिंदी कुंज वाले रास्ते पर भी लोगों को जैम से जूझना पड़ा। यहाँ से सर पैदल आते हैं, फिर आगे जाकर हमारी गाड़ी मिल जाती है। फिर गाड़ी कितने किलोमीटर पैदल चलना है डेली? यही सर 1.5-2 किलोमीटर लगभग पैदल चलना होगा। नोएडा की तरह दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी कई गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को गाजियाबाद में एंट्री मिल पाई जिनके पास मंजूरी थी। जिसके पास होगा उसी को जाने की इजाजत है और जिसके पास नहीं होगा उसे यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली की सीमाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। हरियाणा ने तो सीमाओं को एक हफ्ते पहले ही खोल दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जिले दिल्ली के पास हैं, वहां पुलिस की सख्ती अब भी है, जिसकी वजह से लोग कॉमन पास को जरूरी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया था, जो पूरा होने वाला है। मॉनसून से पहले ही गुजरात में कई घंटों तक झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों की सड़कें तालाब में बदल गई और जगह जगह गाड़ियों के फंसे होने की तस्वीरें दिखने लगी। राजकोट के एक अंडरपास के नीचे एक छोटा ट्रक भी फंस गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने खुद ही ट्रक को खींच कर निकाला। राजकोट के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह पानी भर गया। अहमदाबाद में भी थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। ऐसा ही हाल अहमदाबाद शहर के ज्यादातर इलाके है, 4 रास्ते है, वहाँ पर दिख रहा है कंटिन्यू यहाँ पर जो बारिश बरस रही है। 1 इंच से भी बारिश ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अहमदाबाद शहर की हालत ऐसी यहाँ पर देखी जा रही है। भावनगर में भी सड़कों के तालाब में बदलने में देर नहीं लगी। यही हाल अमरेली का भी हुआ। हाईवे पर दौड़ रही गाड़ियों को दोपहर में ही हेडलाइट जलानी पड़ी। कुछ गांव तो पूरी तरह पानी में डूबे दिखे। कोरोना काल के नए नियमों के तहत देश भर में शॉपिंग मॉल खुल गए। इसके लिए शॉपिंग मॉल के प्रबंधन ने कर्मचारियों और ग्राहकों की सेहत और सुरक्षा जांच के लिए खास इंतजाम भी किए। और कोलकाता के क्वेस्ट मॉल में आने वालों का तापमान जांचने के लिए खास मशीनें भी लगा दी गई। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्टलेस तरीके से यहाँ पर जो है टेम्परेचर लिया जाता है और थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है। साथ ही यहाँ एक कर्मचारी लाउडस्पीकर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की चेतावनी देता नजर आया। हमने अपने एक ऐप बनाया है। हमारे ऐप में आप प्री बुक कर सकते हो, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लाइन पे। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल के सबसे बड़े मॉल को खोलने से पहले विशेष पूजा भी की गई।
पूजा करने का मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना जैसी महामारी के इस मुश्किल दौर में मॉल में अब कोई नई विपत्ति, कोई नई जैसे कहते हैं दिक्कत सामने ना आए। जबकि चंडीगढ़ के एलांटे मॉल में सुरक्षा कर्मी पीपीई किट पहने दिखे। यहाँ दुकानों के अलावा कई कंपनियों के दफ्तर भी हैं जहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का तापमान मापने के बाद ही अंदर जाने दिया गया। जमीन के ऊपर यहाँ पर मार्किंग की गई है और लिखा गया है कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। और ऐसी ही तैयारियों के साथ दिल्ली के मॉल भी खुल गए। सिलेक्ट सिटी वॉक नाम के मॉल में तापमान मापने के लिए खास मशीन लगाई गई जो ये भी बताती है कि मॉल में आने वाले कितने लोगों को बुखार था। ये एक तस्वीर यहाँ की यहाँ है। यहाँ पर टनल बनाया गया है, जो भी लोग मॉल के अंदर जाएंगे इस टनल से होके जाएंगे। वहीं दिल्ली के इस मॉल में एक रेस्टोरेंट भी खुल गया जहां आधी कुर्सियां हटा ली गईं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन के वायरल वीडियो पर एक पुलिस वाला घिर गया। घटना एक दिन पहले की है जब कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद शहर के बिरगांव इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। और इसके बाद उरला थाने में तैनात नितिन उपाध्याय नाम के एक पुलिस वाले का वीडियो सामने आया जिसमें वो कंटेनमेंट जोन से गुजरने वाले लोगों को बेरहमी से पीटता दिखा। मारपीट के एक वीडियो में नितिन 2 बाइक सवार लोगों के सामने खड़ा दिखाई दिया। एक को तो उसने जाने दिया, लेकिन बाइक से सामान लेकर जा रहे दूसरे आदमी पर वो लाठी लेकर टूट पड़ा। इसी तरह सड़क से गुजर रहे एक साइकिल सवार की भी उसने पिटाई कर दी। एक दूसरे वीडियो में पैदल जा रही एक महिला और उसके बेटे को पुलिस वाले ने सड़क पर रोक लिया। पहले तो वो महिला से कुछ पूछता दिखा, लेकिन अगले ही पल उसने महिला के बगल में खड़े लड़के को पीटना शुरू कर दिया। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और लगातार लड़के पर लाठी चलाता रहा। कंटेनमेंट जोन में लोगों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन ने आरोपी पुलिस वाले नितिन उपाध्याय को छुट्टी पर भेज दिया और मामले में जांच के आदेश दे दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की और मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। अनलॉक 1 में नए नियमों का पालन करते हुए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की इजाजत मिल गई। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण 19 मार्च से सभी मंदिर बंद कर दिए गए थे। सोमनाथ से लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर के पट खुलने से भक्तों की मुराद पूरी हो गई और सोमनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर यह खुशी साफ साफ दिखी। सोमनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का सैनिटाइजेशन टनल से गुजरना जरूरी कर दिया गया और टनल से गुजरने से पहले और इसके बाद आपस में दूरी बनाए रखने के तमाम इंतजाम नजर आए। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक भक्तों को पूजा की इजाजत मिली, लेकिन आरती के वक्त महादेव दर्शन पर रोक लगा दी गई। मंदिर में जो आरती होती है उसमें श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं है। सोमनाथ की तरह उज्जैन का महाकाल मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए 80 दिनों के बाद खुल गया। यहाँ भी भक्तों को मास्क के बगैर दर्शन की इजाजत नहीं है। मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन की हिदायत को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए जो महाकाल के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए मानना जरूरी कर दिया गया। नियमों का पालन करते हुए दर्शन दिए जाएंगे। पूजा सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। अनलॉक 1 में छूट मिलते ही मुंबई में ऑटो और टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए ऑटो चलाने वालों के साथ ही यात्रियों के लिए भी कई नियमों का पालन करना जरूरी कर दिया गया, जिसके बाद शहर में ऑटो और टैक्सी वाले यात्रियों के इंतजार में खड़े दिखे। हालांकि पहले के मुकाबले लोग कम होने से ऑटो वाले थोड़ा परेशान भी दिखे। अभी फिलहाल पैसेंजर्स का उतना रिस्पांस नहीं है। रोजी रोटी की समस्या थी, वो धीरे धीरे अब दूर हो जाएगी। करीब 2 महीने बाद सेवा शुरू होने से ऑटो चलाने वाले ड्राइवरों ने जल्द ही सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद जताई। थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, खाने पीने का थोड़ा बंदोबस्त हो जाएगा आज से। ऑटो सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों ने भी राहत महसूस की। बहुत ही अच्छा लग रहा है, चालू हो गया तो थोड़ा भी सुविधा मिल रहा है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। बिहार के मुंगेर में जमालपुर रेल इंजन कारखाने के इंजीनियरों ने एक रोबोटिक ट्रॉली बनाई जो कोरोना के मरीजों का इलाज करने में मददगार हो सकती है, क्योंकि इस ट्रॉली के जरिए मरीजों को दवा, खाना या सैनिटाइजर पहुंचाने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह ट्रॉली 20 मीटर की दूरी से एक रिमोट कंट्रोल द्वारा निर्देशित होती है। इस ट्रॉली में एक कैमरा लगा है जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक इंटरफेस का काम करती है और संवाद करने में उपयोग आती है। बताया गया कि संजीवनी नाम की इस रोबोटिक ट्रॉली को बनाने में 20,000 रुपए की लागत आई। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से होटल और रेस्टोरेंट पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी कई खास इंतजाम किए गए और चंडीगढ़ में तो रेस्टोरेंट खुलते ही लोगों की चहल पहल भी बढ़ गई। कई लोग पूरे परिवार के साथ खाना खाने पहुंच गए। मिस कर हुए थे, 2 मंथ्स के बाद निकले
यहाँ पे आके हमें कंफर्टेबल लगता है हमेशा कि यहाँ पे बेस्ट है, सब कुछ ठीक लगेगा, तभी यहाँ पे आए हैं। सभी रेस्टोरेंट में नियमों का भी ध्यान रखा गया और लोगों से भी इनका पालन करने की अपील की गई। कई प्रोटोकॉल हैं जिसका पालन कस्टमर्स को भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आते ही हाथ सैनिटाइज करने होंगे। अगर चेहरे पर मास्क नहीं है तो होटल के स्टाफ की ओर से आपको वार्निंग भी दी जाएगी और मास्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। रेस्टोरेंट आने वाले लोग स्वस्थ रहें, इसलिए उन्हें कई जगह काढ़ा भी दिया गया। इसको काढ़ा बोलते हैं और ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें हमने हल्दी, अदरक, गलोई, काली मिर्च, तुलसी डाल के इसको बनाया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भोपाल से भी सामने आई। होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारी मास्क पहने नजर आए, जबकि साफ सफाई के साथ एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर भी खास ध्यान दिया गया। कोरोना संकट के बीच ब्राजील के साओ पाउलो में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के विरोध में लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के अलावा अमेरिका के मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। और शाम होते होते लोगों का ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी और सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हंगामा कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इससे पहले बड़ी तादाद में लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए और एक मार्च भी निकाला। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में पोस्टर और बैनर थामे हुए भी दिखे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वहां के राष्ट्रपति पर भी रंगभेद का आरोप लगाया। Tomadas por controle, só que infelizmente quando você é negro, a Covid não é a única coisa que te mata. O Estado te mata também, a branquitude te mata também. कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के बीच अब ये वायरस दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के दफ्तर में कोरोना का पहला मामला सामने आया है और चुनाव आयोग में काम करने वाला एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव अधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव अधिकारी के दफ्तर को सैनिटाइज करने का काम भी तेज कर दिया गया। कोरोना का मामला चुनाव आयोग में सामने नहीं आया था, लेकिन अब एक मामला सामने आ चुका है। तो जो अंदर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सहमे हुए ज़रूर हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अनलॉक 1 के तहत 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद खोली गई श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहले ही दिन पीपीई किट पहनकर ड्यूटी कर रहा एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया। पीपीई किट में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क, दस्ताने और सूट जैसे जरूरी सुरक्षा उपकरण होते हैं। लेकिन बताया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पीपीई किट पहनकर तैनात पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी के वक्त बेहोश होकर गिर गया। कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिस कर्मियों ने कांस्टेबल को उठाकर एक बेंच पर लेटाया और पीपीई किट में शामिल उसका सूट उतारा गया। जैसे ही सूट उतरा, पुलिसकर्मी पसीने में तरबतर नजर आया। यहाँ पर जो आज से मंदिर खुले थे और मंदिर खुलने के बाद यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, जो लोगों के भक्तों के चेकिंग के लिए लगाए गए थे, उन जो पुलिसकर्मी हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी को पानी पिलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बेसुध था। मंदिर में ही तैनात एक दारोगा ने बताया कि बोलने के बावजूद मंदिर में पीपीई किट पहनकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए कूलर का इंतजाम नहीं किया गया। 5 मिनट भी नहीं सहन कर पा रहा है उस पीपीई किट को, और कूलर के लिए व्यवस्था की कहा गया था, तो अभी तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी होश में आया और उसे एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। सरकार से रियायत मिलने के बाद देश भर में नए नियमों के तहत सभी गुरुद्वारों को खोल दिया गया। करीब 2.5 महीने बाद पंजाब के अमृतसर में मौजूद मशहूर स्वर्ण मंदिर में कई लोगों ने जुटना शुरू कर दिया और लोगों को महामारी से बचाने के लिए वहां एक टनल लगा दिया गया ताकि लोग सैनिटाइज होकर ही अंदर जाएं। इसके अलावा वहां हाथों को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था की गई। डॉक्टरों की टीम लोगों की स्क्रीनिंग करते हुए भी नजर आई, जबकि कुछ कर्मचारी लोगों के बैठने की जगह को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। बहुत अच्छा लगा, मन की श्रद्धा पूरी होगी। कुछ ऐसे ही इंतजाम चंडीगढ़ के एक गुरुद्वारे में भी देखने को मिले। गुरुद्वारे की एंट्री पर ही मेडिकल टीम की मौजूदगी के साथ कई दूसरी व्यवस्थाएं भी नजर आईं। एंटर करते ही यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर एक मेडिकल टीम भी है जो कि थर्मल स्कैनिंग कर रही है। मास्क लगा के अगर कोई नहीं आएगा तो उसके लिए मास्क की व्यवस्था है। सैनिटाइजर यहाँ पे रखा गया है। गुरुद्वारे में दर्शन के लिए पहुंचे लोगों के बीच फासला बनाए रखने के लिए फर्श पर कुछ निशान भी बनाए गए। ऐसी ही एक तस्वीर राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद बंगला साहिब गुरुद्वारे से भी सामने आई, जहां गुरुद्वारे पहुंचे लोगों के लिए टनल का इंतजाम किया गया ताकि वो सैनिटाइज होकर ही अंदर जाएं। इसके अलावा वहां कुछ कर्मचारियों को भी तैनात किया गया जो लोगों को फासला बनाए रखने के नियम का ध्यान दिलाते रहे। जो यहाँ सेवक मौजूद हैं वो तमाम लोगों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरी तरफ टेम्परेचर जांच के लिए
मशीन लगाई गई है और एक बड़ी मशीन है जो सैनिटाइज करती है। इसी तरह चांदनी चौक में मौजूद सीसगंज साहिब गुरुद्वारे में भी लोगों को एंट्री देने से पहले उनके शरीर का तापमान मापा गया। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को साफ करके मत्था टेकने के लिए आगे जाएं, इन सब के लिए कुछ लोगों की वहां ड्यूटी लगाई गई। लगभग 20 सेवादार आगे पीछे एक शिफ्ट में होते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग वो देखते हैं। पाकिस्तान के कराची में एक 5 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के काम में जुट गए। हादसे वाली जगह पर चारों तरफ बस मलबे का ढेर बिखरा दिखाई दिया, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीनों को उसे हटाने के काम में लगाया गया। सेना के जवान और पुलिसकर्मी मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालते नजर आए। इस 5 मंजिला इमारत में 40 कमरे थे, जिनमें कई परिवारों के लोग रहते थे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, कुछ इंतजामियों को बुलाए, कुछ करे, अभी भी लोग फंसे हुए हैं। बताया गया कि ये इमारत बेहद पुरानी थी और उसकी जर्जर हालत को देखते हुए वहां के प्रशासन की ओर से इसे काफी पहले ही खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई थी। इसके बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर अब भी कुछ लोग इसमें रह रहे थे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में एक जगह जमा लोगों को हटाने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है। लेकिन इसके बाद भी शहर के आनंद नगर इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस की एक टीम ने लोगों को हटाना शुरू किया और इसी बात से नाराज लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क के किनारे से पत्थर उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंकते दिखाई दिए, जबकि कई लोग सड़क पर भागते नजर आए। बाद में हालात हाथ से निकलते देख पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और पथराव कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस घटना से पहले सड़क किनारे महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ में शामिल ज्यादातर महिलाएं कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दिखीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने की जरूरत नहीं समझी। पथराव और बवाल के बाद की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें सड़क पर प्लास्टिक की टूटी कुर्सियां बिखरी दिखाई दी, जबकि एक स्कूटर सड़क के किनारे गड्ढे में गिरा नजर आया।